द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि हाउ वी क्रिएट एड्स एंड हाउ वी रन एड एंड हाउ वी मैनेज एड्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक स्किल है कि हमने फेसबुक की ऐड कैसे मैनेज करनी है। अगर आपको यही आ गया कि फेसबुक ऐड कैसे मैनेज करते हैं, तो आप खुद किसी क्लाइंट के साथ रीच कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को आप बताएंगे कि हम आपकी, अगर हम ऐड लगाएंगे आपके प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट जो है वो एक दिन के अंदर 100 लोग देखेंगे। अगर लेट सपोज एक दिन के अंदर 100 लोग आपकी ऐड को देखेंगे, तो 100 लोगों में से 80-20 प्रिंसिपल चलता है, मैक्सिमम 30+ लोग जो हैं वो उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। आप लोग खुद बता सकते हैं। इन अदर वर्ड, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, यू हैव अ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, देन आप किसी भी काम को कर लेंगे, आपको मसला नहीं होगा, आप कभी रुकेंगे नहीं। तो आपने मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कम्युनिकेशन करनी। अब कम्युनिकेशन के डिफरेंट वे है, अब आप टू यू है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप लोग कैसे कम्युनिकेशन को लेके चलते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना है। 2-3 चीज़ों को आपने मैनेज करना है, किस टाइम क्या बात करनी, ये हम लोग जनरली सब लोग सुनते हैं, देखते भी हैं कि हम लोगों ने क्या काम करना है, क्या बात करनी है, बिजनेस में कैसे डील करना है, क्लाइंट्स को कैसे मिलना है, स्टूडेंट्स को कैसे मिलना है, इंगेजमेंट कैसे करनी है, अगले बंदे को मोटिवेट कैसे करना है, अगले बंदे को ये कैसे फील करवाना है कि आप ही कर सकते हो। अगर लेट सपोज यहाँ पे 10 लोग, आप लोग इंटरव्यू देने चले जाते हो किसी क्लाइंट के पास काम लेने के लिए, अब ये थोड़ी है कि किसी ने आपको नौकरी पे रखा है, ये नहीं है, ये है कि आपने काम लेने जाना है। 10 बंदे एक बंदे के पास चले गए हैं, वो कहते हैं कि यार मैं आपका ये काम करूँगा, ठीक है, एग्जाम्पल समझे। 10 बंदे आ जाते हैं किसी के पास भी, जैसे वहाब के पास हम 10 लोग चले जाते हैं वहाब के पास, हम कहते हैं वहाब को कि हम आपके बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो आप कहते हैं ठीक है 10 लोग मैनेज करूंगे, लेकिन मुझे तो एक ही बंदा चाहिए मैनेज करने के लिए। अब हमने देखना है कि उन 9 में से हम लोग बेटर कैसे होंगे, हमने ये चीज़ सोचनी है। हम देखेंगे कि पहले तो अगर हम न्यू हैं, तो न्यू में क्या होगा कि हम उसको बताएंगे कि हम लोग प्राइस भी कम लेंगे आपसे और आपको काम भी ज़्यादा करके देंगे। ये हमारा बेनिफिट होगा। अगर हम इस मामले में ओल्ड हैं, यानी हमारे पास स्किल अच्छी खासी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर हम प्राइस बढ़ा देंगे लेकिन काम कर जाएगा। लेकिन अगर हम न्यू हैं तो फिर हम प्राइस कम लेंगे, पैसे कम लेंगे, लेकिन अपनी जो सर्विसेज है उनको ज़्यादा डिलीवर करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ें राइट नोट होनी चाहिए कि हम लोग आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। कि हम वहाब के पास जाएंगे, अगर हम जाते हैं वहाब के पास, हम वहाब से पूछते हैं जी वहाब हम आपका ये काम करके देंगे। वहाब कहते हैं ठीक है जी, आप मेरा ये काम करके दे दें, आप मुझे ये बताएं कि आप मेरा काम ये करेंगे कैसे, और कब कब क्या क्या चीज़ें आप करेंगे जिससे मुझे बेनिफिट होगा, और आपकी क्या गारंटी है कि मुझे बेनिफिट होगा। पहले नंबर पे ये कि जब भी आपने फेसबुक मार्केटिंग का काम लेना है, तो आपने किसी को एग्जैक्ट नहीं बताना कि आपकी 10 दिन में 5 दिन में इतनी सेल शुरू हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। नहीं, आपने कहना है मैं ऐड रन करूंगा या करूंगी, बाकी कस्टमर पे डिपेंड करता है और आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आपने की नोट में मेंशन कर लें इसको। दूसरी बात ये कि आपके पास वेल रिटन होना चाहिए, आपके पास चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि मैंने ये काम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। लेट सपोज मेरे पास क्लाइंट आता है, वह पूछता है कि आप ये काम कैसे करोगे, तो वो चीज़ें मेरे पास लिखी होनी चाहिए। मैं सिंपल उसको कॉपी करके पेस्ट करके उसको सेंड कर दूँ कि मैं ये काम करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो 2-3 साल काम करने के बाद समझ आती हैं कि अच्छा ये काम भी ऐसे होना चाहिए, तो आसानी होगी। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले से आप लोग इसको लिख लें, लिख के अपने पास रख लें कि मैं अगर फेसबुक पेज क्रिएशन करूँगा या करूँगी तो उसमें मैं ये फैसिलिटीज़ क्लाइंट को प्रोवाइड करूँगा, वो लिख के पास रख लें। सिंपल एक चीज़ यहाँ पे। दूसरे हम लोग अब देखते हैं कि हमने किस तरह एड्स को कैसे रन करना है फेसबुक के ऊपर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं। यानी कि ये सुन लिया और देखेंगे कल परसों जब क्लाइंट आएगा, नहीं, आपने ये काम साथ साथ अपना ना करते जाएं, अपना बना लें पेज, उसके ऊपर पोस्टें करते जाएं, तो बहुत बड़ी आसानी होगी आपके लिए। वरना क्लाइंट आपका काम देखेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा तो 1 रुपया नहीं आपको देंगे, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कि वो आपको ऐसे कहेंगे ठीक है आपने
जिस तरह हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है काम गलत होगा कोई मसला नहीं, खैर है ये कर ले, उसने बात सुन ली, नहीं नहीं, अगर काम आप गलत करके देंगे तो कोई आपको 1 रुपया नहीं देगा, बल्कि 1 रुपया नहीं भी दे, पैसे भी नहीं देगा, और नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा भी नहीं। दो आप और पैसों की तो बात ही छोड़ दें, जो आपके पास वो रिपीट आएगा नहीं ना, ये सबसे बड़ा लॉस है। अगर आप किसी क्लाइंट को थोड़ा सा काम सही करके दे दे तो क्या पता सालों साल वो आपके साथ ही रहे और वो आपसे सही काम करवाए, तो आपकी एक अच्छी खासा एक पार्ट टाइम बिजनेस बन जाएगा। तो इसी तरह रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऐड कैसे क्रिएट करनी है। यही वही बिजनेस सूट ओपन कर लेना, ये ऐड क्रिएशन पे चले जाना आपने। अब यहाँ पे हमारे पास ऐड, ये देखेंगे ये सारी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि हमने गोल अपना क्रिएट करके पहले से रख लें, कस्टमाइज्ड ऐड, ठीक है ये कस्टमाइज ऐड होगी, यहाँ पे पेड हमें मिलेंगी। जस्ट स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। डू यू वांट टू पीपल कम टू योर बिजनेस लोकेशन, क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस की लोकेशन पे आए? मैं कहता हूँ नहीं, हमें नहीं चाहिए कि लोग हमारी लोकेशन पे आए, ये नहीं हमें चाहिए। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि डू यू हैव वेबसाइट, हम कहते हैं जी नहीं मेरे पास वेबसाइट भी नहीं है। ठीक है, ये आपने क्लाइंट से क्वेश्चन करने हैं, ये आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, उस आपने एंगल से सोचना है। फिर कहता है डू यू वांट टू कॉन्टैक्ट, डू यू वांट टू कॉन्टैक्ट कि पीपल लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप कहते ठीक है कर दें। फिर कहता है डू यू वांट टू कॉन्टैक्ट यू सेलेक्ट दैट अप्लाई कॉल दे कॉल मी। लेट सपोज अगर क्लाइंट आपको कांटेक्ट करें तो वो क्या करें, कॉल करें, मैसेज मी ऑन फेसबुक, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। हम कहते हैं कि मैसेज मी ऑन फेसबुक, वो मैसेज करें। ठीक है, फिर हम कहते हैं, फिर हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। अब ये वाली वो लोकेशन है, मैंने कल भी बताया था कि जिस लोकेशन पे आप लोग चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे टाउनशिप के हों, तो मैं यहाँ पे लोकेशन किसकी डालूंगा, टाउनशिप। अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि मैंने यूएसए में सेल करनी है, यूएसए में ये सिटी है, इस सिटी का ये एरिया है और इस एरिया के अंदर सेल करनी है, तो आपने उस एरिया का नाम वो वाला यहाँ पे नोट करना है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब मैं चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो BHA के हों। ठीक है, DHA लाहौर। ये लोकेशन ये आ रहा है, आई थिंक पाकिस्तान की यहाँ पे शो कर रहा है, हाँ पंजाब पाकिस्तान, ये ओवरऑल लोकेशन ले रहा है हमसे पंजाब पाकिस्तान की इसने। और वेयर योर ऑडियंस लोकेटेड, हमारी ऑडियंस लोकेट करती है पंजाब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की हमने ऑडियंस लगा दी। अब हमने माधव एक साथ कितनी लोकेशन हम लोग दे सकते हैं? यार ये जितनी मर्जी आप दे दें, फिर वो पैसों पे डिपेंड आ जाता है ना आपका, कि अगर आपने ज्यादा लोकेशन दे दी तो फिर पैसे बढ़ते जाएंगे। हमारी सी ये तो नहीं स्ट्राइक तो नहीं पड़ेगी, क्या नाम है, फेसबुक आईडी बैन होने की, क्या नहीं अगर हम नहीं बाहर की मुल्क की लिस्टिंग कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो अगर देखें, अगर वो स्ट्राइक इसलिए पड़ती है कि हम लोग ना अकाउंट ही डिफरेंट बना लेते हैं, ऐसे नहीं स्ट्राइक पड़ती। आप लोग कोई जैसे कि कोई आप लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं डिफरेंट तरह के, यकदम करना शुरू कर देते हैं, जैसे तंजील ने रिसेंटली किया था कि एकदम जी करना, माधव भाई। हाँ एकदम करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, दो तीन देखे सारी चीजें, लोग इंतहाई ज्यादा इंटेलिजेंट है, सिस्टम इंतहाई ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, हम लोग अभी जीरो लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हमारा अभी टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ही लोग करोड़पति बने हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। आप लोगों ने ऐसे करना है, जब आप ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्लाइंट आपको, अभी रिसेंटली तंजील ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ना, तो तंजील ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो ज़रा एक्सप्लेन करना, जब फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। तंजील करो ज़रा एक्सप्लेन, क्या मैंने हुआ था तुम्हारे ना साथ? जो मेरे साथ ना वो क्लाइंट था, उसने कहा था कि आप ना यूएस की उसको टारगेट करना है ऑडियंस को। मैंने यूनाइटेड स्टेट के लिए पेज बना के फिर उसके बाद लोकेशन वो डाल दी। तो जब मैं यूएस के ना वो बाय और ऑनलाइन सेलिंग के ग्रुप्स थे, मैं ठीक है। वो ज्वाइन करने लगा, तो इवन कि मैं जैसे ही 7-8 ग्रुप अगर ज्वाइन करता था ना, तो 3 दफा मेरा ग्रुप फेसबुक बैन हो गई थी। अच्छा ये बताओ आपने काम का, आप ये बताओ आपने काम क्या करके दिया क्लाइंट को? मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज बनाया था, अच्छा, पोस्ट बनाई थी और वो बूस्ट की थी एक पोस्ट बस। बस ठीक है। अच्छा कितनी देर आपको लगी थी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने, वो टाइम बताना है कि जो टाइम आपने सिर्फ काम किया। क्रिएट करने के लिए तो नाइट टाइम ही, आपको पता है जैसे मैं फ्री होता हूँ।
ठीक है, नहीं मतलब मैक्सिमम कितना टाइम आपको लगा था काम कंप्लीट करना, अपना प्रोजेक्ट मैक्सिमम कंप्लीट आप करना? कह सकते हैं कि 1 आवर लगा होगा, क्योंकि फर्स्ट था ना तो इसलिए। ठीक है, 1 आवर 1 लगा। घंटा पैसे लगा होगा। कितने दिए हैं उसने आपको? 10 $10 दिए हैं? $10 जी। अच्छा, देखो $10 कितने घंटे के? 1 घंटे के। 1 घंटे काम किया ना तुमने? जी जी 1 घंटे के आपको 2,000 रुपये मैक्सिमम इतना ही बनता है। 2,000 बनता है ना जी $10। 2,000 में जी 1 घंटा आपका बिका है। इसी तरह अगर आप काम करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ, इंशाल्लाह यही 1 घंटा आपका 5,000 10,000 में बिकेगा। तो ये फिजिकली इंशाल्लाह। कभी हाँ भी मुमकिन नहीं हो सकता, ये ऑनलाइन ही मुमकिन हो सकता है। यही स्किल है सेम पेज क्रिएशन की, यही स्किल आप प्रोवाइड करें, इसी तरह आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे ये बिल्कुल। हुई है कि, हमाद, हाँ जी। एक यार एड बूस्ट होती है, ऐसा हम्म, होता है कि चैनल भी बूस्ट कर दे, पूरा पेज भी बूस्ट कर दे। वो जब एड बूस्ट होती है तो इनडायरेक्ट आपका पेज ही बूस्ट होता है। 5 मिनट। ठीक है, हाँ जबरदस्त, ठीक हो गया। हाँ, इनडायरेक्ट आपका पेज ही बूस्ट हो रहा होता है, क्योंकि लाइक्स भी पेज पे जा रहे हैं, फॉलो अप भी पेज पे जा रहे हैं। अब यंग इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर, यहाँ पे अपने इंटरेस्ट बताएंगे कि, और सम टॉपिक्स योर ऑडियंस माइट लाइक, कि आपकी ऑडियंस में इंटरेस्ट, जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, देखो मेरी स्टूडेंट्स है ना कुछ, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? मैं कहता हूँ कि आईटी स्टूडेंट्स, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे मैं उस लिहाज से ऐड कर सकता हूँ। सिंपल मैंने कर दी ऐड, और ये इस तरह मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे अपनी एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि कौन सी, किस पिक्चर के ऊपर मैं जाऊँ। तो मैं यहाँ पे कोई सी भी यहाँ पे एक इमेज, ये वाली, लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं, ये मतलब हमने ले ली, और ये इमेज लेने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इमेज सिलेक्ट होगी मेरे पास, और मैं इसको नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ। ठीक है, अब ऑडियंस फाइंड होना शुरू हो गई है। अब देखें, अब यहाँ पे अब थोड़ी सी, ये इतना सा काम आपने सिर्फ करना है। ये हो गई, 2 पिक्चर मेरी ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब ये बजट बता रहा है 530 लेगा 1 डे का बजट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, स्मार्ट ऑडियंस यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है, वो कर लेंगे कि स्मार्ट ऑडियंस के, ऑडियंस का एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 से 65 साल तक स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब मैं अब यहाँ पे पीपल यू चूज, अब मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ कि कौन कौन से पीपल होने चाहिए, किस तरह के, ये ऑडियंस है मेरे पास। ये स्मार्ट ऑडियंस है, ये ऑडियंस मैं चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब मुझे पता चलेगा 18 से 65। अब मैं चाहता हूँ कि 18 से 65 नहीं, वो 18 से 40 के दौरान तक चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ तक 40 तक चाहिए, और सिर्फ मुझे मैन चाहिए। वो आई विल नॉट वर्क विद वुमेन्स ओनली, मैं सिर्फ मैन के साथ वर्क करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वुमेन के साथ वर्क करूंगा, तो यहाँ पे आप सिर्फ वुमेन कर सकते हो। अगर ऑल, तो उसमें मैन और वुमेन दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सारी बिल्कुल आसान है। ये रेडियस मेरे पास सिलेक्ट हो गया, पाकिस्तान पंजाब का ओवरऑल रेडियस इतना आ रहा है, वो यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको भी रहने दें। ये आप टू यूए कैसे ऐड कर सकते हो। स्पेसिफिक ऑडियंस ऑलरेडी मैंने चेक कर ली 20 से लेके, और एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, मेरा ऑडियंस साइज जो है ना वो तकरीबन 1.9 मिलियन से लेके 3.4 मिलियन तक, पंजाब के 18 से लेके 40 साल तक वो लोग हैं जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे हैं? वो सारे आए हैं, जिसमें अब ये नहीं है, फेसबुक को क्या पता कि वो टेक, अब जिसने पेज बनाया उसने टेक्निकल कहीं लिख दिया, या उसने कह दिया स्टडी एट फेसबुक, स्टडी एट आईटी, ये वो इस तरह की किसी ने कोई चीज लिख दी, तो फेसबुक ने उसको टेक्निकल में ले आया। तो इतने लोग यहाँ पे हैं, यानी कि इतने लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंच सकती है। ऑडियंस मैंने सेव कर ली, ये सारी चीजें मैंने क्लाइंट से पूछनी है। ठीक है, सेव कर ली, ये मेरा सारा हो गया, ऑडियंस का हो गया। अब देखें, रिप्लाई 2 से लेके 11 तक यहाँ तक आ सकते हैं, और क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा दी, एरिया बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ पे मैं पेमेंट, अपनी पेमेंट मेथड ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पेमेंट वहां एक मेथड है। दफा ना मैंने बूस्ट की थी, तो उधर वो कह रहे थे कि अगर आपने 200 से लेके 300 तक लोगों को शेयर करनी है ना, तो आप इतने पैसे पे करेंगे। हाँ तो जी, इसमें तो ऐसी कोई लिमिट आ ही नहीं रही। ये स्मार्ट ऑडियंस है, ये क्यों नहीं पीपल रीच, यहाँ पे अभी पता चल जाएगा कि वो पेमेंट का आ रहा है ना यार। देखो अभी पता बताता हूँ, ये देखो
ये कि एस्टिमेटेड ऑडियंस 1.4 के से 2.4 के 530 में चलेगा, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं, ये देखो 600 में इतने लोग आएंगे आपके पास। मैं कहता हूँ हाँ कि हाँ मैंने ठीक ना हो गया। 2000 में मैं तकरीबन 2000 में करूंगा यार, एक दिन में मेरी पोस्ट। अब 3.7 यानी 3.7 के से लेके 10.8 के तक लोग रीच करेंगे पर डे से मेरी पोस्ट को। ठीक हो गया। सही है, तो ये चीज है। ओके ब्रो, आ गई समझ? जबरदस्त आ गई। चलो जी, यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड कर दें, सिंपल पाकिस्तान रुपी में ऐड कर दें, और यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है वो ऐड होगी, और इसको सेव करें यहाँ पे आप, ठीक है। और अब आपने किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो आप कार्ड के थ्रू, आई हैव एन क्रेडिट कार्ड क्लेम करने आप क्रेडिट कार्ड का, तो आपके पास आप उस कार्ड से ही, आपका वीज़ा का कार्ड है या आपके पास वो ठीक है, नहीं तो बिजनेस टूल से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई भी कार्ड आप ऐड करके, एक मिनट, तो वो आप ऐड कर सकते हो। देखो लिखा योर पेमेंट मेथड आर सेव टू स्टोर दी सिक्योरिटी, इवन यू ऐड क्रेडिट यू विल नीड टू ऐड पेमेंट मेथड रन एड्स यू कैन क्लेम एड्स। तो ये आपके पास डिफरेंट कार्ड्स हैं, उनको आप ऐड करके, ये वीज़ा कार्ड है तो आप यहाँ से पेमेंट आप नहीं कर सकते आसानी से। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर दिया जाएगा, कार्ड के ऊपर नंबर होता है, ठीक है, ठीक, और उसके ऊपर कार्ड डेट होती है, और ये सारी रिक्वायरमेंट आपने फिलअप करके, तो आपके यहाँ पे पैसे डायरेक्ट आपके कार्ड से यहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रमोट नाउ पे जाके क्लिक कर देंगे सिंपल, तो आपकी ऐड रन होना शुरू होगी। तो ये इस तरह आपकी फेसबुक की ऐड जो है वो रन होती है, ठीक है। आपका फेसबुक का पेज क्रिएशन एक स्किल आप लोगों की डन हो गई है, एक नहीं बल्कि दो, फेसबुक पेज क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन और एड मैनेजमेंट। इस वीडियो को आप रिवाइज करके रिपीट करके भी देख लीजिएगा, ये सारे कुछ आपका सॉल्व हो गया। अब आप इस चीज़ की सर्विसेज जो है फाइवर पे, फेसबुक पे, अपवर्क पे, हर जगह पे आप लोग दे सकते हैं। अब आपकी सर्विसेज का सेशन स्टार्ट हो। तो यहाँ तक जितना ओवरऑल चीज़ें जो आपने देखी, इनमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके थ्रू ही पेमेंट आ सकती है? इजी पैसा या जैज़ कैश जो यूज करते हैं उस पे नहीं आ सकती पेमेंट? नहीं नहीं, आप कार्ड के थ्रू आनी है आपकी पेमेंट। फेसबुक को तो नहीं ना पता कि आपके पास इजी पैसा या जैज़ कैश है, तो आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी, ठीक है। तो यहाँ तक देखें आप लोगों की 3 स्किल कवर अप हो चुकी हैं। आपने इन 3 स्किल की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में, बल्कि अभी आप बैठ जाए, अगले आधे घंटे में आप इसकी प्रैक्टिस करके ग्रुप के अंदर अपने अपने पेज का लिंक जो है वो शेयर कर दे 1 बाय 1। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जितने आपके फाइवर के अकाउंट्स हैं वो हम कल की आज सैटरडे है, कल संडे आपका ऑफ है, मंडे से फिर हम लोग उसको फाइवर के जो आपके अकाउंट्स रह गए उनको स्टैब्लिश करेंगे। अभी तक आपने क्या करना है, सिंपल canva.com पे जाना है, canva.com पे जाना है और आपने पोस्ट क्रिएट करनी है अपनी, कि आई क्रिएट फेसबुक पेज, आई मैनेज फेसबुक ऑडियंस, आई मैनेज फेसबुक एड्स, और वो वाली पोस्ट है आपने अपना एक न्यू अकाउंट बना ले फेसबुक का, वहाँ से आप लोग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ठीक है। तो ये मैं आपको जो आपका टास्क है वो भी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। बाकी आज की क्लास का कोई आपको क्वेश्चन है इसमें तो लेट मी नो, अदरवाइज मैं इसको एंड कर देता हूँ। सर जी, एक अकाउंट पे 2 बन सकते हैं फेसबुक के अकाउंट? एक अकाउंट पे क्या मतलब? मतलब एक जीमेल पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है हाँ जी, तो वो दूसरा तो नहीं बन सकता ना? नहीं, मुश्किल है, तो तो फिर न्यू दूसरी जीमेल बना। जीमेल। एक अकाउंट हाँ जी, एक अकाउंट से कितने फेसबुक पेज बना सकते हैं भला? अनलिमिटेड की कोई लिमिट है? फेसबुक पेज जितने मर्जी बना ले, आई थिंक ईमेल एक ही बन सकता है, ईमेल पे। वो अकाउंट तो एक ही होता है ना, लेकिन एक अकाउंट से पेज तो हम ज्यादा बना सकते हैं ना। हाँ जी, एक अकाउंट से जितने मर्जी पेज बना। ठीक हो गया। जी ठीक हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये टास्क परफॉर्म करें, बाकी मैं आपको ग्रुप के अंदर आपको टास्क दे देता हूँ, वो परफॉर्म करके आप इंशाल्लाह करें, नेक्स्ट वीक से आपकी अर्निंग स्टार्ट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।